हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवत की कथा में। तो इस घोर कलयुग में जीव का आयु बहुत कम है। क्या आयु बहुत कम है? आयु तो कम है, उसके साथ साथ मति मंद मति भी मंद है और आलसी है। हाँ, आलसी है। आयु कम है, मति मंद है और ऊपर से आलसी है। और उपद्रुता, हमेशा उनका मन अस्थिर रहता है। क्या रहे? चंचल है मन। उपद्रुता और उसके साथ साथ संकट भी है निरंतर, है क्या नहीं? तो बताइए, ऐसी परिस्थिति में कैसे जीव अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? अगर वेद पढ़ने जाए तो वेदों के अर्थ को समझना ये किसी भी साधारण मानव के लिए संभव नहीं। और वो सोचे चलो मैं उसका सार समझने का प्रयास करता हूं, उसको बोलते हैं वेदांत सूत्र। क्या कहते हैं वेदांत? वेदांत सूत्र को कैसे समझोगे? सूत्र के रूप में दिया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः। बस, तो सूत्र को कैसे समझेंगे? फिर कोई कहेगा ठीक है मैं थोड़ा तर्क वितर्क करके तो उपनिषदों को पढ़ूंगा। तो उपनिषद कभी डायरेक्टली, कभी प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं सिद्ध करते कि हु इज गॉड, भगवान कौन है। तो अप्रत्यक्ष रूप से वो बताते, राइट? तो कैसे समझेंगे? तो उपनिषद है, वेद है और फिर पुराण है। पुराणों में भी अलग अलग वर्जन्स है, मतलब अलग अलग कथाएं हैं। तो वो कथाएं कैसी है, उसका सीक्वेंस कैसा है, वो किस तरह से, तो उसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। कैसे कि कल्प होते हैं ना, युग होते हैं। तो युग, हर एक युग में अलग अलग लीलाएं होती रहती है। तो कौन सी लीला में कौन से भगवान ने कैसी क्या लीला की, क्या किया, सब ये तो बहुत अलग अलग वर्जन्स है, अलग अलग लीलाएं होती रहती है। तो फिर उसमें भी बहुत कठिन है समझना। तो इसलिए व्यास देव जी को फिर कलयुग के जीवों के, ऐसे जीवों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके मोक्ष के लिए कुछ करना था। तो इसलिए नारद मुनि ने उनको क्या किया? डांट दिया उनको। नारद मुनि ने उनको डांट दिया कि आपने वास्तव में जो देना चाहिए था वो नहीं दिया। कि अभी ये कलयुग के जो जीव है, तो सुत गोस्वामी शौनक ऋषि को कहते हैं कि आप जो बताओगे उसके पहले आप हमारा ऑडियंस देख लो, कौन है प्रेक्षक, कौन है वो देख लो। तो ये श्लोक उस कनेक्शन में बोला गया, उस संबंध में। कौन सा? प्रायेण अल्पायुषः कलावस्मिन् युगे जनाः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुताः। तो ऐसा हमारा ऑडियंस है, ये ऐसी हमारी जनता है। ये कलयुग के जीव ऐसे है कि उनका आयु कम है, वो आलसी है, बुद्धिमंद है और उनका मन हमेशा विचलित रहता है और दुर्भागी है वो। तो ऐसे जीवों के लिए सार रूप में और सहज रूप में वो कर सके ऐसा कोई मार्ग बताइए। और वो मार्ग कैसा होना चाहिए? श्रेय। क्या होना चाहिए? श्रेय मतलब अल्टीमेट कल्याण होना चाहिए उनका। क्या होना चाहिए? अल्टीमेट श्रेय। तो श्रेय हो और सहज हो और
सार हो, इसेंस, क्या इसेंस हो, निचोड़ हो। दूसरा सहज हो, इजी टू फॉलो। और तीसरा श्रेयस, अल्टीमेट कल्याण हो उससे। मतलब इतना सब कुछ छूट मांग रहे हो है कि नहीं? सस्ता हो, मस्त हो, लेकिन हाईफाई हो कैसा हो? सस्ता भी हो, मस्त भी हो, हाईफाई भी हो, अल्टीमेट हो। देखो हमारे लिए कितना बड़ा गिफ्ट मांग के लिया, किन्होंने? सुत गोस्वामी ने, शौनक ऋषि ने, है क्या नहीं? कलयुग के जीवों के लिए। बोले छोटे बच्चे के ऊपर ज्यादा कृपा होती है ना, है कि नहीं? उसको कुछ समझ में नहीं आता है, उसको सब गिफ्ट देते जाते, राइट वैसे ही कलयुग के जीव मंद है, सुमंद है, बहुत बहुत बड़ी कृपा मिली, इसलिए सतयुग के लोग झगड़ा कर रहे हैं नारद मुनि के साथ। हम लोगों को ये कृपा नहीं हुई। सहज, सरल और श्रेयस, तो ये है। और वो क्या है? बोलिए, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते तदरसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचितः। साथ में बोलने से समझ में नहीं आता कौन क्या बोल रहा है इसलिए साथ में बोलने के लिए बोलता हूं, है क्या नहीं? तो इधर उधर भी हो गया तो किसी न किसी का मैच हो ही जाता है, बहुत अच्छा है। तो फिर से बोलिए, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते तदरसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचितः। तो सर्व वेदांत सारम ही, इस श्रीमद् भागवतम क्या है? सारे वेदों का, सारे पुराणों का, उपनिषदों का क्या है? सार। क्या बोला? इसेंस बताओ, सारम सारम है, सार बताइए। तो ये सार बताया है, क्या बताया है? सार। और इसको क्या कहते हैं? क्रीम ऑफ ऑल पुराणास। क्या बोलते हैं? क्रीम ऑफ ऑल पुराणा। दूध का क्रीम निकालते हैं ना, दूध का क्रीम, तो वो क्रीम में ही सारी एनर्जी होती है क्या नहीं? और बाद में जो पानी है वो तो उसको क्या बोलते हैं? फैक्चर, क्या बोलते? दूध पे, हाँ, फैक्चर नंतर बोलतो आता लिहून घ्यावा लागेल तो उसका क्या निकल गया? सार निकल गया। क्या रहेगा? सिर्फ पानी रहेगा, इसेंस निकल गया। तो फिर भी यहां पे तो बोले सर्व वेदांत सारम ही और श्रीमद् भागवतम इष्यते। उसके बाद वहां पे बताया गया निगम कल्पतरोर गलितम फलम। क्या बोला? निगम कल्पतरोर। कहां पे आता है श्लोक? हाँ, श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड श्लोक, ठीक है? तो थर्ड तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम। तो वेद एक कल्प वृक्ष के समान है, और उस वृक्ष का जो पका हुआ फल है इतना पका हुआ है कि गलितम, गलितम मतलब अभी वो गिर जाएगा, इतना पका हुआ है वो फल। और कैसा है? शुक मुखाद अमृत द्रव्य से, उसको ऊपर से एक तोते ने क्या किया है? उसको चख लिया है, इसलिए उसका रस और भी बढ़ गया, वो और सुस्वादु हो गया, उसका रस और बढ़ गया है। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य सवितम। और यहां पे बोला है सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। और तदरसामृत तृप्तस्य, एक बार इस रस का किसी ने आस्वादन कर लिया, नान्यत्र स्यात् रति क्वचितः, फिर उसको और किसी विषय में रति या रुचि या रस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान ने बोला है, बोले सब, विषया विनिवर्तन्ते
निराहारस्य देहिनम रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अभी क्रीम मिल गए तो फिर फ्रैक्चर क्या बोलते जो भी है वो समझ गए ना आप, वो नहीं लेंगे हम, राइट। जो इसेंस मिल गया, अभी सार मिल गया, और वो भी कैसा है, सहज है। कैसा है, सहज है पालन करने में। और क्या सहज कैसे है, सहज कैसे है, सार के बारे में बताया ना। किसके बारे में बताया, सार है ये। क्या है, श्रीमद् भागवतम सार है। और इसमें एक बार अगर रस आ गया तो अन्यत्र कहीं हमको रस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि तुच्छ रस छूट गया, क्योंकि उच्च रस मिल गया। छूट गया तुच्छ रस, है क्या नहीं। मोबाइल छूट गया, सॉरी नहीं छूटा हाँ न्यूज़पेपर छूट गया, टीवी छूट गया, और वो तो छूट गया, कांदा लहसुन चाय छूट गया, और पिक्चर छूट गया, ये भी छूट गया। प्रभु जी पीछे से बोल रहे ये भी छूट गया, वो रस भी छूट गया, है ना। अभी बस आमरस छूटना बाकी है तो ऊपर का रस मिल गया। कौन सा रस मिल गया, हायर टेस्ट मिल गई। क्या मिल गई, हायर टेस्ट मिल गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम प्रभुपाद जी के कहीं पे तो एक कंट्री में थे वो, वहां पे प्रभुपाद जी एक रिपोर्टर के साथ बात करते, और उसी बिल्डिंग के बाजू में क्या था, पिक्चर का क्या बोलते हैं उसको, थिएटर, सिनेमा हॉल है कि नहीं। बहुत बार गए लगता हॉल में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इनका क्या परीक्षा है, इन मेरे जो भक्त हैं इनका परीक्षा क्या है। उस रिपोर्टर को पूछते हैं कि इन लोगों ने सबसे जीवन के उच्च आनंद का अनुभव किया है, क्या प्रमाण है या क्या परीक्षा है। तो कहते हैं कि हमारे बाजू में ही सिनेमा थिएटर है, लेकिन ये लोग कभी उधर जाते, यही इनका क्या है, प्रमाण है कि इन्होंने उच्च रस को प्राप्त कर लिया है। और सबसे उच्च रस मतलब इस संसार का जो है कि नहीं, वो भी छोड़ दिया ये सब क्या लेते थे, वो ड्रग्स लेते थे। क्या लेते थे, हिप्पी लोग क्या लेते थे, कैसी नशा करते थे, कैसी नशा कि उसका कोई अंदाजा नहीं लगा। ये हिप्पी लोग क्या नशा करते थे, हाँ क्या, अफीम, हाँ LSD, हाँ हेरोइन क्या हाँ कितना भयानक भयानक। वो एक बार प्रभुपाद जी ने कहीं तो एक मंदिर खोला था, तो वहां पे कुछ हिप्पी लोग आए और वो बोले हमको आपको केले डोनेशन में देना है, केले, बहुत केले देना है, लेकिन एक शर्त है। प्रभुपाद जी बोले क्या शर्त है, बोले छिलके वापस चाहिए हमको क्या बोले, केले ले लो लेकिन छिलके वापस दे दो। तो प्रभुपाद जी बोले छिलके क्यों मांग रहे वापस, कचरे का कुछ काम है क्या इनका। नहीं, प्रभुपाद जी को उनके शिष्य ने बोला नहीं, वो छिलकों को जलाते हैं और उस धुएं से नशा करते हैं तो इसलिए उनको छिलके चाहिए। प्रभुपाद जी बोले केले के छिलके से नशा, लेकिन वो भी नशा छूट गया। क्यों, क्योंकि उनको सबसे श्रेष्ठ नशा हो गया। तो वो नशा उनका उतर जाता है, सुबह किया तो रात को, सॉरी रात को किया तो सुबह उतर जाता है जो भी है। लेकिन प्रभुपाद जी बोले ये ऐसा नशा है कि एक बार चढ़ गया तो वापस उतरना। विषया बोले विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अगर हमने इसमें रस नहीं लिया तो फिर हमारा मन फिर वापस उसी रस में जाएगा जिस रस को हमने थूक दिया था।
क्या किया था? थूक दिया था। फिर वापस वहीं पे हमारा क्या जाएगा? मन जाएगा, अगर हमने इसमें रस नहीं लिया तो वी हैव टू डेवलप दिस हायर टेस्ट। ये हायर टेस्ट को हमें डेवलप करना ही पड़ेगा। और इसलिए ये सार है। क्या है? सार है, उच्च रस है ये, है ना। और ये क्या है? सहज है, इसको पालन करना सहज है। कैसे सहज है? पिबत भागवतम। क्या है? पिबत। इतना सरल है कि कुछ करना नहीं है, इसमें कुछ परिश्रम नहीं है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इतना आसान है फॉलो करना, इतना आसान है पालन करना, कोई भी कर सकता है। क्यों बोलते हैं पिबत भागवतम रसम आलयम? केवल इसको क्या करना है? पीना है, केवल पीना है, इसको पान करना है। और आप कहेंगे भाई ये फल ऐसा है तो उसमें गुठली होगा, छिलका होगा, तो फिर वो तो मेहनत है ना, उसको छीलो फिर गुठली को निकालो। बोले वो नहीं है, इसमें केवल क्या है? पल्पी पल्प है, सॉरी क्या, रसी रस है, उसमें ना छिलका है ना गुठली है। तो निगम कल्पतर और गलितम फलम, और पीना, तो पीने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो अगर कोई ऐसी वस्तु है उसको चबाना पड़ता है, क्या करना पड़ता? गन्ना खाया कभी आप? कैसी मेहनत होती है ना, यहाँ से वहां से वहां, है ना, पूरा छिल जाता है। फिर रात को तीखा खाया तो इतना दांत में से सब, है कि नहीं, बहुत कठिन होता है। ऐसा फल नहीं है। कैसा है? केवल रस है। तो इसको केवल क्या है? पीना है। किसके माध्यम से? हाँ, किसके माध्यम से? कानों के माध्यम से। बोला है प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन। कैसा? ये जो भागवत है ये कानों के माध्यम से क्या होता है? प्रविष्ट होता है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, तो रंध्र मतलब क्या? छिद्र, होल, उसमें से ये प्रवेश करता है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन। तो बहुत सरल है और बहुत ही आसान है। क्या होगा? है सार और सहज है। सुसुखम, गीता में भगवान बोला सुसुखम है, कोई भी इसको बहुत आसानी से पालन कर सकता है। इसमें वन में जाने की जरूरत नहीं है, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ कठिन श्रम करने की जरूरत नहीं है। केवल एक चीज है, क्या? कि शुश्रूषया बोला गया। क्या? शुश्रूषया। क्या बोलते हैं इसको? शुश्रूषया का अर्थ होता है, बोलिए, ठीक है, शुश्रूषया का अर्थ होता है कि इसमें कोई परिश्रम नहीं है। शुश्रूषया का अर्थ होता है, हाँ, तो शुश्रूषया का अर्थ होता है कि सेवा के भाव में इसको सुनना है। किसके भाव में? सेवा, शुश्रूषया, सेवा के भाव में और आदर के भाव में। कैसे? सेवा के भाव में, आदर के भाव में और भक्ति के भाव में। सुनना तो बहुत आसान है, सरल है, लेकिन कैसे सुनना है? विथ सर्विस एटीट्यूड। कैसे? सेवा के भाव में। दूसरा बोलते हैं एक आदर भाव होना, आदर का भाव होना चाहिए, आदरात। और दूसरा, तीसरा, भक्ति भाव के साथ सुनना चाहिए। और फिर चौथा है विथ रैप्ट अटेंशन। कैसा? विथ रैप्ट अटेंशन। तो सुत गोस्वामी का एक नाम है उग्र श्रवा। क्या नाम है? उग्र श्रवा। सुत गोस्वामी का नाम क्या है? उग्र श्रवा। तो उग्र श्रवा का अर्थ क्या होता है? इनको किन्होंने नाम दिया? ये उग्र श्रवा नाम किन्होंने दिया? श्रील व्यासदेव जी ने दिया इनको नाम। किनको?
सुत गोस्वामी को श्रील व्यासदेव जी ने नाम दिया है। तो सुत गोस्वामी के पिताजी का नाम क्या था? रोमहर्षण सुत। कौन? रोमहर्षण सुत। तो ये जो रोमहर्षण सुत है, इनको बलराम जी ने इनका उद्धार किया था, है क्या नहीं? और बलराम जी ने इस सुत गोस्वामी को आशीर्वाद दिया था। रोमहर्षण सुत का उद्धार किया और उनके पुत्र को आशीर्वाद दिया कि आपके पिता को जो ज्ञान था वो सारा ज्ञान आपको मेरी कृपा से प्राप्त हो जाएगा। किनको? सुत गोस्वामी को। दूसरा, व्यासदेव जी ने इनको उग्रश्रवा नाम दिया था। इनके पिताजी के साथ ये सुत गोस्वामी वहां पे व्यासदेव जी के पास सुनने के लिए जाते थे। और ये छोटे बच्चे थे, एकदम छोटे बच्चे थे। और उस छोटे बच्चे होते हुए वो व्यासदेव जी जो बोलते थे उसको इतना ध्यान से सुनते थे, इतना ध्यान से। तो वही चीज वो उस समय कहते हैं कि मैंने मेरे गुरु से ये जो भागवत है ऐसा सुना है। कैसा? एकाग्र चित्त होकर सुना है। कैसा? एकाग्र चित्त, विथ रैप्ट अटेंशन। तो ऐसा सुना है। तो जब उग्र श्रवा का मतलब तीव्र श्रवण। कैसा? तीव्रता से सुनना, तीव्रता से सुनते थे वो। अभी तीव्रता से सुनना मतलब लाइक जो कोई भूखा है, कोई बहुत भूख लगा है उसको, तो वो जब खाता है तो उसको कैसा आनंद आता है ना, है क्या नहीं? तो ऐसा, तो तीव्रता से श्रवण करें। तो व्यासदेव जी ने सुत गोस्वामी जब छोटे बच्चे रूप में थे, उनका श्रवण देखकर, उनका जो अटेंशन देखकर व्यासदेव जी का मन उनके प्रति आकर्षित हो गया। और कथा के उपरांत उन्होंने उनको बुलाया और उनके सर पे हाथ रखकर बोला कि जो मैंने अपने साक्षात्कार में या मेरे तपस्या से जो ज्ञान मैंने अर्जित किया है वो सारा ज्ञान मैं आपको ऐसी आशीर्वाद में दे देता हूं। किसको? सुत गोस्वामी। ये कितना आशीर्वाद हो गया? पहला किसने दिया उनको? बलराम जी ने। दूसरा व्यासदेव जी ने। तो उग्र श्रवा थे। और यहां पे सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को गंगा के तट पे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करा रहे थे, उस समय सुत गोस्वामी दूर बैठे थे और सुखदेव गोस्वामी ने सुत गोस्वामी को देखा तो उनको आगे बुलाया और बोले आप आगे बैठो, मेरे सामने बैठो। और सामने बिठा के एंड में, अंत में उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये जो सुत है, ये इस श्रीमद् भागवतम को जो सुना है, ये कलयुग के द्वापर युग के अंत में सारे ऋषि मुनियों को एज इट इज सुनाएगा, यथारूप में सुनाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। तो ऐसे सुत गोस्वामी, तो ये उग्र श्रवा थे। कैसे थे? उग्र श्रवा। तो इसको केवल पान करना है। क्या करना है? केवल पान करना है, केवल पीना है। और केवल पीना है तो कैसे पीना है? मुंह से? कैसे? कान से। इसलिए मुंह एक है और कान दो है। क्यों? बोलो, एक गुना, सुनो दो गुना। हमारा नहीं, उल्टा नहीं, कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। सुनना तो होता ही नहीं, बोलना ज्यादा है क्या नहीं? एक मराठी में फ्रेंड्स स्त्रियां होती ना, मैत्रियों को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, सहेलियां एक साथ आ गई, शादीशुदा सहेलियां। एक स्त्री बोलती है कि मेरे पति रात को बहुत बड़बड़ करते हो, नींद में बड़बड़ करते, नींद ही नहीं आती। तो बाकी के बोले दिन में उसको बोलने का चांस देते। समझ? ऐसा नहीं है, उल्टा भी होता है कभी कभी, है क्या नहीं? तो बोले दिन में उसको कम से कम बोलने का चांस दे दो, नहीं बोलेगा। तो श्रवण ज्यादा और बोलना। भौतिकवादी नहीं, भगवान के बारे में हम जितना चाहे उतना बोल सकते हैं, लेकिन कुछ प्रजल्प नहीं करना है। तो पहला क्या? श्रवण करना है, लेकिन कैसा?
विद द सर्विस एटीट्यूड, सेवा के भाव में। दूसरा, हाँ, आदर के, विथ रिस्पेक्ट। तीसरा, विथ डिवोशन। चौथा, विथ रैप्ट अटेंशन। इसको कहते हैं शुश्रूषया। क्या? और अगर ऐसा श्रवण होगा तो क्या होगा? हाँ, सद्यो, बोलिए सद्यो रुद्व अवरुद्धति कृतिभिः तत्क्षणात्। मतलब क्या? मैं बताता हूं। उसी क्षण में अवरुद्धते हृदय, भगवान हमारे हृदय में क्या हो जाएंगे? अवरुद्ध हो जाएंगे। अगर ऐसा श्रवण होगा तो तुरंत भगवान हमारे हृदय में ही कैदी बन जाएंगे, प्रिजनर बन जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे। ये यहां पे बोला है। हाँ, धर्म प्रोज्यत कैतवत्र परमो निर्मस्तराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो रुद्व अवरुद्धते कृतिभिः शुश्रूषुभिः ततः क्षणात्। उसी क्षण में भगवान अपने हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे अगर ऐसा श्रवण होगा तो आदर के साथ श्रवण करना चाहिए। कैसा आदर होना चाहिए? किसके प्रति आदर होना चाहिए? एक है वक्ता के प्रति, ग्रंथ के प्रति और भगवान के प्रति आदर होना चाहिए। अगर हमें अभी ये रस नहीं आ रहा है, भागवतम में अभी रस नहीं आ रहा है, ठीक है, तो दो प्रकार है। अभी रस नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं रस आ रहा है श्रीमद् भागवतम में? हाँ, तो रस न आने का कारण क्या है? अभी हमको इस संसार के तुच्छ कार्यों में रस आएगा, है क्या नहीं? कुछ मूवी देखना, पिक्चर देखना, कुछ यहां वहां का चर्चा सुनने में रस है ना, किसी की निंदा सुनने में रस, या फिर कुछ बड़बड़ करने में रस, है क्या नहीं? ऐसी चीजों में देखिए, रस नहीं है ऐसा नहीं है, रस नहीं है ऐसा नहीं है, रस है लेकिन विषय गलत है। क्या? सही बोल रहा हूं? रस है, किसको रस नहीं है? सबको रस है, लेकिन उस रस का जो विषय अलग अलग है क्या नहीं? जैसे वो मधुमक्खी है, उसका रस मध में होता है, किस में होता है? हनी में होता है। और जो मक्खी है वो तो विष्ठा में रस निकालती है। तो रस दोनों ही ले रहे, लेकिन उनका विषय अलग है क्या नहीं? उसी प्रकार वहां पे नारद मुनि कहते हैं कि कौवों का रस अलग है और हंसों का रस अलग है। कौवे कहां रस लेते हैं? कौवे उनका तीर्थ स्थान कहां होता है, या फिर उनका गैदरिंग पॉइंट कहां होता है, या उनका क्लब हाउस कहां होता है, या उनकी पार्टी कहां होती है? पार्टी कहां होती है उनकी? 31 दिसंबर वो कहां मनाते हो? कौवे? भगवान ने सब बंद कर दिया है, टुगेदर आना। ये कौवे लोगों का जो तीर्थ स्थान है वो है कचरे का स्थान। वहां पे नाना प्रकार के गंदगी गिरी होती है, सड़े हुए पदार्थ वहां पे पड़े होते हैं, और कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई गधा, कोई चूहा वहां पे मरा पड़ा होता है। और आप वहां से गुजरोगे भी तो आप अपनी नाक बंद करके गुजरते हो। सही बात है ना? बहुत भयानक बदबू आती है वहां पे ना, लेकिन कौवे वहां पे कैसा एंजॉय करते हैं। देखा आपने कितना आनंद लेते हैं वो? 5 स्टार पार्टी, 7 स्टार, जैसे वो कोई बुर्ज खलीफा हो। वहां पे आनंद ले रहे, नहीं चिल्लाते हो जय हो जय हो।
क्या पार्टी करते ना, है ना, वो झगड़ा भी चलता है उनका, है ना, वो प्राणी को कोई उसके आंतड़ियों को बाहर निकल के उसमें से दे ट्राई टू क्वीज आउट सम जूस फ्रॉम इट, डेड बॉडी, वहां से यहां से, ये कौवों का रस है। लेकिन नारद मुनि कहते हैं कि जो परमहंस होते हैं, हंस, वो कहां रस लेते हैं? वो सुंदर ऐसे क्रिस्टल क्लियर वाटर, जहां पे तालाब है, सुंदर ऐसा तालाब है, उसमें कमल पुष्प खिले हुए हैं और सुंदर ऐसा वातावरण है, उसमें वो परमहंस क्या करते हैं? विचरण करते हैं और वहां पे वो आनंद लेते हैं। तो वो रस है क्या नहीं? तो उसी प्रकार ये जो कौवों की मेंटेलिटी वाले लोग, ये क्या बोला, सिंबॉलिक बोला गया, तो ऐसे जो मेंटेलिटी होती है लोगों की, तो वो कहां रस लेंगे? किसी पॉलिटिशियन विवाद में, राजनीतिक विवाद में, कौन क्या बोल रहा है, कौन किसको आंसर दे रहा है, कैसा आंसर दे रहा है, क्या रिप्लाई, क्या आंसर, रिप्लाई दे रहा है, कौन किसको गाली दे रहा है, सब ये सब, और फिर किसने किसको मारा, किसने सुसाइड किया, या फिर बहुत सारी चीजें, राइट। तो उस गए गुजरे चीजों में व्यक्ति क्या करता है? रस लेता है। वो गई गुजरे चीजें, उससे क्या हमारा हृदय शुद्ध होगा? आप देखिए, आप बहुत सारे न्यूज देखिए, है क्या नहीं, बहुत सारा न्यूज देखिए, बहुत देर तक देखिए, तो एंड में क्या होता है? आपको फ्रस्ट्रेशन आता है क्या नहीं? निराशा होती है ना, आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हो। इतना दुख है क्या सर? आप डिप्रेशन में चले जाते हो। अगर आप बहुत मोटिवेशनल कोई स्पीच सुनते हो, मोटिवेशनल, बहुत मोटिवेट कर रहा है किसी को, उठो, भागो, करो कुछ, ऐसा ऐसे है ना, मोटिवेशन करते हैं। ठीक है, आप देखो मोटिवेशन की 1, 2 वीडियो, 3 वीडियो, शुरुआत में आपको बहुत उठने का मन करेगा, उठो, हाँ उठ गए, फिर बैठ गए। तो बहुत मोटिवेट होंगे। उसके बाद बहुत वीडियो देखने के बाद आप बंद करके मोटिवेट हो जाएंगे सोने के लिए। सिर दुखने लगा आपका, हाँ, थोड़ी देर के लिए आप 1-2 घंटे के लिए सो जाएंगे, उसके बाद मोटिवेट हो जाएंगे आप। हो गए, कुछ नहीं होता है ना। तो ये भौतिक रस है। ये क्या है? भौतिक रस है। कुछ देर के लिए बुस्ट देता है। क्या देता है? कुछ देर के लिए ऐसा बुस्ट देता है, लेकिन बाद में ऐसा नीचे जाता है, फिर ऊपर उठने की इच्छा ही नहीं होती और डिप्रेशन में चला जाता। भौतिक रस। आध्यात्मिक रस ऐसा नहीं है। एक ऐसा है रसामृत। क्या है? रसामृत, बोलिए, रसामृत सिंधु। क्या है? सिंधु है ये। और सिंधु का अर्थ होता है समुद्र। क्या होता है? समुद्र। इसका ना बॉटम है ना शोर है। क्या बोलते हैं उसको? सीमा नहीं है ना, इसका बॉटम को क्या कहेंगे? अंत नहीं है। और ये कैसा है? रस। किसका रस है? पहला तो रस है, फिर उसके बाद अमृत है, फिर उसके बाद सिंधु है। पहला रस है, और रस में 2 प्रकार होते हैं, चंचल और क्षणिक। चंचल और क्षणिक, ये 2 प्रकार के रस, चंचल और क्षणिक। इस संसार के रस चंचल होते हैं। आज इसमें रस आ रहा है तो कल, हाँ, आज सैमसंग में रस है तो कल ओप्पो। कल ओप्पो में तो परसों वीवो। फिर वीवो के साथ विवाह कर लो। फिर उसके बाद रेडमी, फिर रेडमी 1, फिर रेडमी 2, फिर रेडमी, चलता ही रहता है। उसको कोई एंड है क्या नहीं? i1, i2, फिर i7, हेवन। क्या क्या आएगा? आज इसमें रस है, कल उसमें रस है ना, बदलते रहता है। इसको चंचल रस कहते हैं। क्या कहते हैं?
मतलब एक में निराशा और दूसरे में आशा, क्या एक में दूसरे में, और ये रस हमको मिलता नहीं। अरे यहाँ है क्या, मैं उसको वहां ढूंढ रहा था, यहाँ गया तो यहाँ भी नहीं है, फिर कहाँ है, अरे उधर है, वो गया उधर, उधर भी नहीं था, दिख रहा था लेकिन नहीं था, इधर भी नहीं है, कहाँ है, फिर उधर है। तो माया क्या करती है, उसको चंचल रस के पीछे घुमाती, चंचल है। और क्षणिक है, क्षणिक कैसा है, क्षणिक है, क्षण भंगुर रस है। लेकिन ये कैसा है, रस अमृत है। अमृत का अर्थ होता है कभी मृत नहीं होता, और सिंधु है, कितना भी पियो खत्म होने वाला नहीं। और क्षणिक का अर्थ है कि अगर हमें इस संसार में किसी वस्तु से रस आ रहा है तो आ रहा है तो ठीक है ना, एंजॉय कर ले लो, लेकिन लिमिटेड है हमारा कैपेसिटी उसको एंजॉय करने का, ये भी प्रॉब्लम है। चलो उसमें रस है कोई चीज में तो ठीक है, लेकिन उसमें बार बार नहीं रस ले सकते ना, निरंतर है कि नहीं। अगर कोई गुलाब जामुन है उसमें रस है, लेकिन कितना खाएगा व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद बस बस। और फिर और एक कोई आके बोला ले लो ना, ले लो कुछ खा था खा तू, जा तू वो बोलेगा नहीं प्लीज क्या प्लीज लीजिए, और जबरदस्ती आपके मुंह में डाल दिया तो वो 11वां के जाएगा ना, तो पहला बाहर फेंकेगा पहला बाहर आएगा। तो इधर है रस, ठीक है, आपको उसमें रस आ रहा है, लेकिन क्या आप निरंतर उसको एंजॉय कर सकते हो क्या? चलो कोई मूवी में रस आ गया, अच्छा हो गया, 1 बार देख लिया, 2 बार, हाँ क्या 12 थी 3 थे 12, कैसे टाइमिंग रहते भूल गए लगता है आप, बहुत दिन हो देखो क्या देख सकते हो आप बार बार, लगातार 1000 बार, पागल हो जाओगे आप इतनी बार देखकर। लोग देखते हैं, फिर उसका फ्रेंड आता है, बोला अच्छा मूवी है चलो जाते हैं, सेकंड बार गया हो और चचेरा भाई आया और वो अच्छा मूवी है चल मेरे साथ, अरे 2 बार देखे होगा, चल ना मेरे साथ चल, तो तीसरी बार जाके वो सोता है उधर जाके, है ना। और फिर वो उसके परिवार वाले, कोई तो फैमिली वाले बोले अच्छा पिक्चर है चलो, अरे तुम लोग जाओ देखो नहीं देखना है मुझे, बस हो गया अभी, बोले हमारे साथ चलो, हाँ साथ आता हूँ, आप अंदर जाओ मैं बाहर बैठता हूँ नहीं देखेगा, नहीं आता है रस उसमें, है ना। तो कैसा है, क्षणिक है, क्या है, क्षणिक है, लेकिन ये ऐसा रस नहीं है, एक बार इससे व्यक्ति तृप्त हो जाए तो फिर और किसी चीज में उसको रस नहीं आता है। और ये सहज है, इसको केवल पीना है। और बाद में बोलते हैं श्रेय है, कैसा है, श्रेय है, सबसे श्रेष्ठ, श्रेय कल्याणकारी है, सबका कल्याण। तो कैसा कल्याण करेगा ये, आध्यात्मिक कल्याण करने वाला है। क्या करने वाला है, आध्यात्मिक, क्या करते हैं, तो निगम धर्म प्रोजित कैतोत्र परमो निर्मस्तराणाम सताम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयण बोला श्रीमद् भागवते नहीं, उस श्लोक में कहते हैं तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव, हाँ तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव यस्मिन् प्रति श्लोकम अबध्यवत्यपि नामानि यानि अनन्तस्य यशोकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति घृणन्ति साधवो। साधु लोग इसमें रस लेंगे, कौन लेंगे, साधु रस। तो वहां पे क्रांति लाने वाला ग्रंथ है क्या, जनता अघ विप्लव, मनुष्य के जीवन में क्रांति लाएगा। ये क्या लाएगा, क्रांति।
तो तीन चीजें होती है, एक है कांति, बोलिए, शांति और क्रांति। बताइए क्या है ये? कांति मतलब शांति और क्रांति। तो क्या चाहिए आपको, कांति चाहिए या शांति चाहिए? क्या चाहिए? कांति का अर्थ क्या होता है? कलर, स्किन का कलर, गोरा काला। तो लोग किस में फंसे हैं? कांति में फंसे। गोरा है, ये काला है ना। शादी करने जाते हैं तो क्या देखते हैं? रंग देखते हैं क्या? क्या देखते हैं? गुण देखते हैं क्या? देखते हैं? भगवान ने क्या देखा रुक्मिणी में? क्या देखा? सबसे पहला क्वालिटी देखा, बुद्धि। क्या देखा? बुद्धि। और इस संसार में लोग बुद्धि देखते हैं क्या? क्या देखते हैं? कलर। क्या देखते हैं? कलर टीवी नहीं, कलर, रंग देख, कांति बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कांति। केवल चमड़ा देखते हैं। क्या देखते हैं? चमड़ा कैसा है, गोरा है कि काला है, फिर बात आगे बढ़ाओ, नहीं तो फिर हटाओ। तो कांति में ही लोग फंसे हैं, नीचे का लेवल। केवल कांति देखते हैं, केवल गोरा है कि काला है, बाकी बुद्धि हो, गुण हो न, कांति। और वो कांति से परेशान हो गए तो फिर शांति चाहिए। क्या चाहिए फिर? ओम शांति 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 ही, बस और कुछ नहीं। लोग बोलते बस शांति चाहिए, शांति। कहाँ जाएगा? है कि नहीं? लेकिन हमारा भागवतम न कांति न शांति, क्या? जनताग विप्लवो, क्रांति लाने वाला है। क्या लाने वाला है? क्रांति। क्रांति का अर्थ होता है जो भौतिक संसार में फंसा हुआ जीव है उसको उसके जीवन में ऐसी क्रांति लाएगा, ऐसी क्रांति कि वो बद्ध जीव इस ब्रह्मांड को भेद कर वैकुंठ गोलोक की प्राप्ति कर सकता है। इसको बोलते हैं क्रांति। तो कांति में फंसे हुए लोग, केवल कांति में, उनका पूरा जीवन उस कांति में ही चला जाता है। बस यही शरीर के रचना को देखते रहते। मूर्ख लोग अपना जीवन ऐसा व्यर्थ गवा देते हैं निकृष्ट कार्यों के लिए। उसके परे शांति, चलो भाई शांति के लिए तो कोई कार्य करे, लेकिन ये भागवतम क्या है? क्रांति लाने वाला ग्रंथ है। कैसा? जनताग अघविप्लव, तो क्रांति लाने वाला ग्रंथ है। इसलिए इसको कहा गया है सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ, सार है ये। क्या है? सार है। तो इसलिए हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ये मिला है। कितना हो गया? सहज, सार और श्रेय। ठीक है, श्रेयस मतलब परम कल्याण हो। क्या करेगा? परम कल्याण। तो प्रेयस और श्रेयस, परम कल्याण करेगा ये हमारा। क्या करेगा? परम कल्याण। तो इसलिए ऐसे श्रीमद् भागवतम को केवल हमें क्या करना है? श्रवण करना है, श्रवण करना है और फिर उसको पालन करने का प्रयास करना है। तो ये हमारा सौभाग्य। तो बस अभी यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, यहाँ पे विराम करेंगे और फिर आगे वो कथा। मैं थोड़ा सा ये उसका महत्व बता के कथा में प्रवेश करने वाला था, लेकिन इसमें बहुत रस आया, इसलिए वो आगे तो ये भी क्लैरिफिकेशन करना जरूरी था। तो फिर अगले हफ्ते फिर कथा में प्रवेश करेंगे। तो भगवती माया के ऊपर हम चर्चा करेंगे। किसके ऊपर? भगवती माया। भगवान अपनी भगवती, अपनी माया के साथ इस संसार में क्या हुए? प्रकट हुए। तो अगर आपके साथ वो दशम स्कंद लेके आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। हमने लिखा है कि रस आस्वादन करना है, केवल भागना नहीं है क्या नहीं? उसको बोलिए सब मेरे पीछे। मत चित्ता मत गत प्राणः बोधयन्तः परस्परम
कथयन्त च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्या बोलते हैं? मच्चित्तः मतगत प्राणः। तो मेरे भक्तों का चित्त मुझ में लगा हुआ है। किसमें? भगवान में। कृष्ण कह रहे हैं चित्त लगा हुआ है, और मतगत प्राणः, उनके प्राण मुझ में है। तो ये दो शब्दों के ऊपर आप चिंतन करो कि चित्त लगा है और प्राण लगे हैं। और जब ऐसे भक्त मेरे एकत्र आते तो क्या करते हैं? मत कथा, मेरी कथा का क्या करते हैं? परस्परानुकथने वो श्रवण कीर्तन करते हैं। और उससे क्या मिलता है उनको? तुष्यन्ति च, सेटिस्फैक्शन। क्या मिलता है? संतुष्टि मिलती है। और रमनते, उसमें वो क्या करते हैं? रस आस्वादन करते हैं, आनंद लेते हैं। तो कैसे लेना है? हर एक शब्द के ऊपर विचार करके, हर एक शब्द को चिंतन मनन और उसका मंथन करके, राइट, ऐसे इसका रस प्राप्त होता है। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भगवान इस रूप में हमारे सामने प्रकट है। भगवान का साक्षात अवतार है श्रीमद् भागवतम। और इस रस को अगर हम पीते रहेंगे तो क्या होगा? हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और ऐसे निर्मल चित्त पवित्र चित्त में भगवान क्या हो जाएंगे? प्रकट होंगे। और यही एक मार्ग है इस संसार के विषयों से मुक्त होने का। अगर इस संसार के विषयों से मुक्त होना है तो परम दृष्टवा निवर्तित, हायर टेस्ट लेना। तो ये हायर टेस्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की, हिताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।